हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2025 और इस पेपर का कोड है 102513। टोटल जो पेजेस यहाँ पे प्रिंट हुए हैं वो है 16, टोटल क्वेश्चन है 23, टाइम लगेगा 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स है 75 का। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन दिए हुए हैं और हम आपको हिंदी मीडियम वालों को भी आंसर प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में और इंग्लिश मीडियम वालों को भी, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव तो दोनों में ही देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के आंसर्स देखेंगे और सबसे लास्ट में देखेंगे हिंदी मीडियम्स के आंसर्स। तो बिना लेट किए चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो पहले प्रश्न में बोला गया है एक वाक्य में उत्तर लिखना है हमको। तो इसके पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो ये 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है, उत्तर और दक्षिण। दूसरा है तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये सिर्फ अपवर्तन नहीं होगा, इसके लिए आपको लिखना होगा वायुमंडलीय। वायुमंडलीय, तो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दर्पण सूत्र लिखिए। तो ये होता है 1/f बराबर 1/v धन 1/u। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में बोला गया है लेंस की क्षमता का SI मात्रक लिखिए। तो ये होता है डायाप्टर। ठीक है, फिफ्थ है मनुष्य के वृक्क किस तंत्र के भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं वृक्क कभी भी। सिक्स्थ है जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो रेडॉक्स जो है अभिक्रिया होती है, इसी को उपापचय अभिक्रिया भी बोलते हैं, पर आप रेडॉक्स लिखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, अब चलिए इसके इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस में समझते हैं एक बार फिर से। राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस ईच। पहला है राइट हाउ मेनी पोल्स आर देयर इन द मैग्नेट। मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सेकेंड है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज द एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोसेस। तो आंसर होगा एटमॉस्फेरिक, ATMOSPHERIC। ठीक है, एंड देन रिफ्रैक्शन, REFRACTION। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द मिरर फॉर्मूला। तो ये अगेन सेम हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो ये होता है डायाप्टर। स्पेलिंग क्या होती है इसकी? DIOPTRE, या कैपिटल D से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायाप्टर। ठीक है, देन फिफ्थ क्वेश्चन है ह्यूमन किडनी आर द पार्ट ऑफ विच सिस्टम। तो जो किडनी है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है? तो आंसर है एक्सक्रेटरी सिस्टम, EXCRETORY, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, देन नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ टेक प्लेस। दोनों जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स एंड देन रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें बोला गया है सही विकल्प चुन करके आपको यहाँ पे लिखना है। इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। तो किस चीज़ का है? यह है उपचयन, ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है एक धातु जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो इसका आंसर है सोडियम। थर्ड है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो द हो जाएगा इसका आंसर, बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? तो ब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि फलों के छिलके, केक, नींबू का रस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ में बोला गया है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो होता है कूलाम। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। तो इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीडेशन। सेकेंड है अ मेटल विच कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ। तो ए सोडियम। थर्ड है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ऑफ अ हेल्दी मैन। तो हेल्दी मैन का जो एकदम क्लियर विजन साफ साफ दिखता है, कम से कम डिस्टेंस वो है 25 सेंटीमीटर। फोर्थ है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट इंक्रीज हैवीली। डी ऑप्शन। फिफ्थ है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। सो बी ऑप्शन रहेगा फ्रूट, पील, केक और लाइम जूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ में बोला गया द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। तो सी हो जाएगा इसका आंसर कूलाम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें है
रिक्त स्थान भरना यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ब्लैंक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं जहाँ पे ऊष्मा जो है वो निकलती है। सेकेंड है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। थर्ड है शुद्ध सेना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट्स, 24 कैरेट का बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम, ठीक है, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, तो इसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। फिफ्थ है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो आवर्धन, आवर्धन नहीं है वो, आ देन व देन ये ध और न, ठीक है, आवर्धन। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, सभी हरे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। अब चलिए इसी के इंग्लिश मीडियम क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्लैंक रिएक्शन। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन जिसमें कि हीट या एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CaOCl2। ओके, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो होता है 24, सो 24 विल बी आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द जॉब ऑफ मेंटेनेंस आर कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी LIFE, ये हो जाएगा लाइफ, देन PROCESS, प्रोसेस, देन ES लगा दो, प्रोसेसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, MAGNIFICATION, ठीक है, मैग्निफिकेशन। लास्ट है सिक्स्थ वाला ऑल ग्रीन प्लांट्स विच हैव एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो स्पेलिंग हो जाएगी AUTOTROPHS, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स। तो पहला है इसमें बोला गया है हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है क्या, ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। सेकेंड है स्त्रियों में X और Y गुणसूत्र होते हैं क्या, गलत, असत्य, क्योंकि XX गुणसूत्र होते हैं उनके अंदर। थर्ड है मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित किया गया है, रॉन्ग, 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। फोर्थ है विद्युत विभवांतर का SI मात्रक ओम होता है, नहीं, गलत है, वॉट होता है। फिफ्थ है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, सत्य, सही बात है। सिक्स्थ है उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, सत्य, सही है। अब इसी को एक बार इंग्लिश मीडियम के देखते हैं ट्रू फॉल्स के रूप में। तो पहला है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, दिस इज ट्रू। सेकेंड है वोमेन हैव XY क्रोमोसोम्स, रॉन्ग, नहीं होते हैं, XX क्रोमोसोम्स होते हैं। थर्ड है ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रॉन्ग, असत्य, क्योंकि 3 पार्ट्स होते हैं। फोर्थ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ओम, रॉन्ग, फॉल्स, बिकॉज इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट। फिफ्थ है सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, ट्रू, सही बात है। सिक्स्थ है कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ट्रू, सही बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें मैच द कॉलम है, तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है C6H14, ठीक है, बिकॉज कार्बन 6 है तो मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 6 कार्बन यानी कि हेक्स, तो हेक्सेन हो गया। खट्टा दूध या दही में क्या होता है, तो वो होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड बोलते हैं। गॉइटर नाम की बीमारी क्यों होती है, अगर आयोडीन की कमी हमारे बॉडी में होती है तभी होता है। प्लाज्मोडियम में जो है वो बहुविखंडन से रिप्रोडक्शन करता है यानी कि प्रजनन करता है। देन लिंग गुणसूत्र जो है वो या तो एक युग्म बोल सकते हैं या फिर एक जोड़ी में होते हैं कभी भी। और मानव नेत्र के अंदर मानव की आंख में रेटिना होता है। तो इस तरीके से आपको मैच द कॉलम करना है। चलिए एक बार फटाफट इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं। तो हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। सोर मिल्क या कर्ड में क्या प्रेजेंट होता है, तो होता है लैक्टिक एसिड। देन गॉइटर बीमारी जो डिसीज है वो क्यों होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी होने की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम जो है रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो वो करता है मल्टीपल फिजन के द्वारा। देन 6 हार्मोन्स कितने होते हैं, तो वो जनरली हमको पेयर में देखने को मिलते हैं। और ह्यूमन आई के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, वो होता है रेटिना, ठीक है।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए वन बाय वन सभी क्वेश्चन आंसर को फटाफट से देखते आते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम के आंसर, देन हिंदी मीडियम के आंसर्स। तो क्वेश्चन 6 में बोला गया है, राइट हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। और इसके और में बोला गया है, राइट टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन 7 में बोला गया है, राइट द नेम्स ऑफ 2 कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और इसके और में बोला गया है, राइट हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। अब चलिए 6 और 7 के सभी आंसर्स को हम दिखाते हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, देन उसके और वाला क्वेश्चन का आंसर ये है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन ये क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए, ये क्वेश्चन 7 का आंसर है और उसके और के नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला गया है, राइट हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। और उसके और में बोला गया है, राइट द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। क्वेश्चन 9 में बोला गया है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। और इसके और में बोला गया है, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। चलिए क्वेश्चन 8 और 9 का आंसर दिखाते हैं। तो क्वेश्चन 8 का आंसर ये वाला है, देन उसके और के नीचे वाला जो है आंसर ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो ये वाला है, देन उसके और वाले का आंसर जो है ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 में बोला गया डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसके और में बोला गया डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, राइट कॉज वाई शुड करंट सोर्स सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल्स। और उसके और में बोला गया है, राइट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए 10 और 11 के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 का आंसर ये है और उसके और के नीचे वाले का आंसर ये है। देन क्वेश्चन 11 का आंसर ये है और उसके और वाला आंसर दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, सो क्वेश्चन 11 के और के नीचे का जो आंसर है वो थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन 11 के और का आंसर, इसका एग्जाम्पल ही यहाँ पे और दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में बोला है, राइट सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। उसके और के नीचे दिया है, डिफाइन द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्वेश्चन 13 में बोल रहा है कि डिफाइन प्लांट हार्मोन्स। और इसके और में बोला गया है, डिफाइन ए रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। चलिए 12 और 13 क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन 12 का आंसर ये है और उसके और के नीचे का आंसर ये है। देन क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 13 का आंसर ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देन क्वेश्चन 13 के और के नीचे दिखाते हैं। तो ये है क्वेश्चन 13 के और का आंसर। चलिए क्वेश्चन 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 में बोला गया है, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, राइट कॉज। इसके और के नीचे बोला गया है, राइट द प्रोसेस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। क्वेश्चन 15 में बोला गया है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज। और इसके और में बोला गया है, डिफाइन हाइड्रोजिनेशन। चलिए इन दोनों के आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन 14 का आंसर ये है और उसके और के नीचे का आंसर जो है वो ये वाला है, इसका और कंटिन्यू आंसर है। देखिए तो ये यहाँ तक इसका आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 15 का आंसर ये वाला है और उसके और के नीचे वाला जो है वो ये वाला आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। 16 में बोला गया है, राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। इसके और में बोला गया है, राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो इसमें बोला गया डिफाइन मायोपिया और इसके और में बोला गया है, डिफाइन स्पेक्ट्रम। चलिए 16 और 17 का आंसर दिखाता हूँ। तो 16 का आंसर ये वाला है, उसके और का आंसर ये वाला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 17 का आंसर ये वाला है और उसके और के नीचे जो है ये वाला इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 में बोल रहा है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। इसके और में बोल रहा है, ड्रॉ अ नीट क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन 19 में बोल रहा है, चलिए देखते हैं 19 और 19 का और। तो 19 में बोल रहा है कि राइट द ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड एनी 3। और इसके और में बोल रहा है, वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, राइट कॉज। चलिए 18 और 19 का आंसर दिखाते हैं। तो 18 में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इसके और में जो है वो आपको ये वाला बनाना है। ठीक है, ये और वाला है। चलिए क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। देन क्वेश्चन 19 में तो उसका आंसर जो ये वाला आंसर है। ठीक है, और उसके और का आंसर इसके नीचे है। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। चलिए 19 का ही देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 में बोल रहा है, इसके 2 पार्ट है। पहले पार्ट में बोल रहा है कि राइट वाई इज सोडियम इमर्स्ड इन केरोसिन। इसके सेकंड में बोल रहा है, वाई आर प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, राइट द रीजन।
इसके और में बोल रहा है राइट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए 20 के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो 20 के फर्स्ट पार्ट का आंसर ये वाला है, देन ये सेकंड पार्ट का आंसर है, देन उसके और में जो डिफरेंस है मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया उसका आंसर। चलिए क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये एक और थोड़ा सा डिफरेंस था, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 में बोल रहा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके और में बोल रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। 22 के फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। इसके सेकंड पार्ट में बोल रहा है राइट डेफिनेशन ऑफ लेंस। और इसके और में बोल रहा है फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, सॉरी कॉन्वेक्स नहीं कॉन्केव है। सेकेंड है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। चलिए देखते हैं इनके आंसर्स को। तो 21 का जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है एरोबिक और अनएरोबिक में, ये इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इसके और में जो डिफरेंस था वो था आर्टरी और वेंस का, तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में इसका जो फर्स्ट पार्ट था जो हमको निकालना था फोकल लेंथ, वो है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला। देन इसके जो सेकेंड वाला पार्ट है वो ये वाला है। चलिए मैं इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ पे लेंस की हमको डेफिनेशन देना था। इसके और जो था और वाला का आंसर ये है जहाँ पे हमको पावर निकालना था लेंस का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके सेकेंड जो पार्ट था, ठीक है, तो ये है इसका आंसर, ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, सेकेंड पार्ट में डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। इसके और में बोल रहा है वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, राइट कॉज। इसके सेकेंड पार्ट में बोल रहा है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो 23 के फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन ये है सेकेंड पार्ट का आंसर, ओके। एंड इसके बाद जो उसके और का जो आंसर है, ये उसके और का जो पहला पार्ट है ये इसका आंसर, और सेकेंड पार्ट का ये है आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। अब देखिए हिंदी मीडियम के फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो प्रश्न 6 का आंसर ये है, देन उसके और का आंसर ये नीचे है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो ये हो गया इसके और के नीचे, ठीक है, ये है इसके और के नीचे। प्रश्न 7 का आंसर ये है, 7 के और का आंसर जो है अथवा वाला है वो ये है। चलिए अब प्रश्न 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। प्रश्न 8 का उत्तर ये है और उसके और के नीचे का ये है। देन प्रश्न 9 का आंसर ये है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, देन ओके। सो प्रश्न 9 का उत्तर ये है एंड प्रश्न 9 का जो अथवा है वो ये वाला है। चलिए तो ये 9 का और पूरा यहाँ तक के आंसर है, ठीक है। देन क्वेश्चन 10 का आंसर यहाँ से है, ठीक है। देन उसके और के नीचे का आंसर आपको यहाँ पे ये यहाँ तक के है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11 का उत्तर ये वाला है, देन उसके अथवा का जो उत्तर है वो ये वाला है, ठीक है। देन प्रश्न 12 का उत्तर जो है वो ये वाला है, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके। ये प्रश्न 12 का उत्तर है और उसके अथवा का जो उत्तर है वो यहाँ से है, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं। देन प्रश्न 13 का उत्तर ये वाला है और उसके अथवा का उत्तर ये वाला है, ओके। देन प्रश्न 14 के लिए इसको ऊपर करते थोड़ा सा। प्रश्न 14 का उत्तर ये है और उसके अथवा का उत्तर ये वाला है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। देन प्रश्न 15 का उत्तर ये है, देन उसके अथवा का नीचे का उत्तर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रश्न 15 का अथवा का उत्तर ये वाला है, ठीक है। देन प्रश्न 16 का उत्तर ये है, देन उसके अथवा का उत्तर जो है यहाँ से स्टार्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देन प्रश्न 17 का उत्तर ये वाला है, देन उसके अथवा का उत्तर ये वाला है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 की तरफ। तो प्रश्न 18 में आपको डायग्राम बनाना है, तो ये पहला वाला है और उसके अथवा वाले का डायग्राम आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। देन अब बढ़ते हैं प्रश्न 19 की तरफ। तो प्रश्न 19 का उत्तर ये वाला है और उसके अथवा का उत्तर यहाँ से है, ठीक है। थोड़ा और है, चलिए ये यहाँ तक के इसका आंसर है, ठीक है। देन क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 20 में दो पार्ट थे, तो पहला पार्ट का जो उत्तर है वो ये वाला है, सेकेंड पार्ट का उत्तर यहाँ से है, ठीक है। और इसके अथवा का जो है डिफरेंस था, अंतर था धातु और अधातु में, तो ये इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न 21 में वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बोला था, तो उसका आंसर जो यहाँ पे है देखिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। अब इसके अथवा की तरफ चलते हैं जहाँ पे धमनी और शिरा, ये धामनी नहीं है, ठीक है, ये धमनी था। सो ध म और नी, तो धमनी और शिरा में अंतर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न नंबर 22 जो है ये उसका उत्तर है इसका पहले वाले पार्ट का, तो और नीचे भी है, तो ये यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। और उसके जो सेकंड पार्ट का उत्तर है वो यहाँ तक है।
चलिए इसके और वाला देखते हैं, अथवा वाला देखते हैं। तो इसके अथवा में जो था ना, ये अथवा वाला, तो अथवा वाला आंसर यहाँ से है इसके पहला पार्ट का। देन सेकेंड पार्ट आपको दिखाता हूँ, तो ये है उसके सेकेंड पार्ट का आंसर। प्रश्न 23 का पहला जो पार्ट था उसका आंसर ये है, सेकेंड पार्ट का आंसर और कंटिन्यू है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये यहाँ तक है। फिर जो उसके अथवा वाला है ना, वो यहाँ पे है। देन इसके भी 2 पार्ट थे, इसका पहला पार्ट ये है और इसका दूसरा पार्ट ये है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो भी अपडेट्स होते हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसी तरीके से अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन्हें भी अच्छा स्कोर करने का मौका मिल सके। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।